तो दोस्तों ये वीडियो हमारी अपने नए टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए है। तो हम दोस्तों एक बीसी कूलर पे जा रहे थे। एक बीसी कूलर है बड़ा वाला 450 लीटर का। तो हम उस पर ये सब जीरो लगाने जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैसे लगाते हैं और इसमें हमारे काम के नए टेक्नीशियन भाई लोगों के काम के कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। एक बात है दोस्तों, इसमें 18-19 प्रोग्राम होते हैं प्रत्येक सब जीरो में। ये सब जीरो का यहाँ पे हर आपको ये सब जीरो 7510T जो लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर होता है। ये मॉडल नंबर होता है। ये करंट कितने एम्पियर लेता है, ये 8 एम्पियर करंट लेता है। इसकी क्षमता 8 एम्पियर तक करंट लेने की है, लोड लेने की है। तो ये मतलब ये 7510 आता है, 7569 आता है, कई कंपनियों के ये आते हैं। तो हमारे जो नए टेक्नीशियन, ये मेरी जो भी वीडियो होती है खासकर मैं अपने नए टेक्नीशियन भाई लोगों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग हैं उनको जितना सिंपल से सिंपल भाषा में बताया जाए उतना उनके लिए इजी होता है। तो दोस्तों प्रत्येक सब जीरो में 18-19 ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। लेकिन जो हमारा नया टेक्नीशियन भाई होगा वो 18-19 प्रोग्राम शुरू में उसके लिए याद रखना बहुत टफ होता है। खुद हमारे लिए जब हम शुरू में काम करते थे तो हम कहते थे यार ये कितना तो याद रखें, अलग अलग टाइप मॉडल के इतने सारे सब जीरो हैं कि इन सबको कैसे याद रखें। तो हम क्या करते थे दोस्तों, काम के जो हमारे काम के जो प्रोग्राम होते थे इनमें उन 2-4 प्रोग्रामों को हम याद रख लेते थे। तो मैं इसी तरह से इसमें 4-5 प्रोग्राम ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे काम के हैं, हमारे क्या इस मशीन के काम के हैं। और वो 18-19 जो प्रोग्राम है दोस्तों वो इस तरह नहीं, वो काम के होते हैं, मशीन के काम के होते हैं वो। लेकिन बट क्या है कि हमें उनकी सेटिंग कंपनी से ऑलरेडी आई हुई होती है, तो उनमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 4-5 फीचर ऐसे होते हैं, प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको आपको सेट करना आना चाहिए, जिनको आपको ज़रूरी है सेट करना आना चाहिए। तो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसमें आपको 4-5 प्रोग्राम बताऊँगा जो आपके काम के हैं और इसके आपको वायरिंग डायग्राम बताऊँगा। वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग इसकी कैसे करते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि इसमें क्या क्या कनेक्शन हो रखा है। तो दोस्तों ये मैंने सारा सामान ले लिया है इसकी वायरिंग के लिए। तो हमें इस तरह से फेस न्यूट्रल के लिए एक तार ले लेना है, लाल पीला कोई भी आप कलर का ले लो। मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने ले लिया। तो एक तो आपको ये मोटा तार ले लेना है, मोटा लो बारीक लो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपको इस तरह से ये दोनों तार कंप्रेसर पे जाएंगे, लाल और पीला। इन पे एक तरफ आप थिम्बल लगा दो, मैंने आपको टेस्टिंग के लिए इन पे एक तरफ थिम्बल लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इन पे थिम्बल लगा देने हैं। और अब हम करते हैं दोस्त, और एक आपको इस तरह से जंपर के लिए एक तार का टुकड़ा ले लेना है, कोई भी कलर का आप लें। एक टेस्टर आपको ले लेना है, क्लैम्प मीटर, जब हम इसको चला के दिखाएंगे। और अब करते हैं दोस्तों इसकी वायरिंग। तो आप पकड़िए इसको, कैमरे को। अब मैं इसकी वायरिंग करता हूँ दोस्तों। तो ये सब जीरो है, इस पर वायरिंग डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर प्रोब यानी कि ये वाली प्रोब, ये जो सेंसर की होती है, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो होता है। तो आपको सीधा सबसे पहले हम इसी की वायरिंग करेंगे। आपको इसके 2 नोब होते हैं दोस्तों, इसके इस तरह से 2 नोब होते हैं। आप इधर उधर कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं। इसके हम ये इन दोनों नोबों को यहाँ सेट कर देते हैं और यहाँ से हम इन्हें पकड़ के और इसे हम टेस्टर से टाइट कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों ये सबसे पहले आपका टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट हो गया है। तो इसे तो आप कर दीजिए साइड। अब आपका सबसे पहले ले लीजिए आप ये फेस, लाल को हम फेस मान लेते हैं, और आप फेस वायर ले लीजिए। और इसी लाल के साथ आपको इस वाले लाल में से एक लाल उठा देना है, एक वायर उठा देना है।
हम इसका थिम्बल इस तरह से अलग करते हैं और ये लाल वायर हम इस वायर के साथ हमें कनेक्ट कर देना है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। और ये हमें सेट यहाँ पे ज्वाइंट करना है। 3 नंबर जहाँ पे लिखा है ये 3 नंबर, उसमें हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों 3 नंबर पे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है 3 नंबर पे। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको मैं सीधा सीधा इसे लगा देता हूँ। इसे आप यहाँ से ले जाइए। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें, तो इसको आपको इस वाले को सीधा सीधा जो ये लाल तार आपने ये मोटा वाला तार जोड़ा है, इसके बगल में ये बारीक तार जो जोड़ा है, इसे आप सीधा कंप्रेसर के OLP पे लगा दो। जो तार आपका यहाँ लाल से जुड़ा हुआ है ये आपका सीधा चला गया है कंप्रेसर की OLP पे। और अब इसका काम तो ख़त्म हो गया दोस्तों ये लाल वाले का। अब बचा ये पीला वाला। अब हम इस पीले वाले को जोड़ेंगे। अब इस पीले वाले को जोड़ने से पहले हम जोड़ेंगे इस वाले पीले को, जो ये फेस का है, फेस न्यूट्रल का। फेस का तार तो 3 नंबर में आपका कनेक्ट हो चुका है। और अब दूसरा न्यूट्रल आपका कनेक्ट होगा 5 नंबर में, ये वाले 5 नंबर के एक पॉइंट पे। बीच में ये 3 के बाद ये 4 वाला खाली होता है, 5 पे आपको ये जोड़ना है। और इसी के साथ आपका जुड़ेगा ये जम्फर। इसी के साथ आपका दोस्तों, इसे हम थोड़ा कट कर देते हैं। इसी के साथ आपका ये जम्फर कनेक्ट हो जाएगा 5 नंबर पे, क्योंकि ये जम्फर है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जम्फर क्यों जोड़ा जाता है। ये हमारा जुड़ जाएगा 5 नंबर पे। ये 5 नंबर पे हमारा ये यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा लाल वाले पे फेस जुड़ के और वो चला गया हमारा सीधा कंप्रेसर की OLP या रिले, आप OLP कहीं भी लगा सकते हो। दूसरा हमारा जुड़ जाता है 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे जुड़ जाता है दूसरा, और उससे एक लूप भी निकल जाता है। और ये लूप हमारा चला जाता है सीधा 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखो दोस्तों आपका लिखा हुआ है C, यानी कि कॉमन है ये। तो ये आप देख सकते हैं ये थिम्बल जो बना हुआ है ये 6 नंबर के साथ NC है, नॉर्मली क्लोज है। NC NO आपको, अगर आप NC NO के बारे में जानते हो तो आप समझ जाएंगे। ये अगर जो लगा हुआ रहा थिम्बल तो वो NC होता है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं लगा हुआ है वो NO होता है। इस पे मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा NC NO पे कॉन्टेक्टर में। तो NC का मतलब नॉर्मली ये क्लोज है, और इसे लगना है अब यहाँ से हट के 7 नंबर पे। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो ये वाला जो है कॉमन, यानी कि एक पे रहेगा, 8 नंबर पे हमारा ये कॉमन चले जाएगा। आप नए टेक्नीशियन भाई लोग सीधे सीधे आप ये समझिए कि यहाँ फेस चला गया लाल पे, और न्यूट्रल यहाँ चला गया, न्यूट्रल यहाँ से उठ के और 8 नंबर पे चला गया। दोस्तों एक चीज़ है, आपको ये कभी भी अगर आप ऐसा देखें कि यहाँ ये वाला जो लूप है ये यहाँ से न दे के ये लाल वाले से, अगर ये लाल वाले से अगर दिया हुआ हो 8 नंबर पे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इसे न्यूट्रल दो या फेस दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंप्रेसर को तो दोस्तों वीडियो बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी मैं आपको जैसे समझा रहा था दोस्तों कि आपको अगर कहीं पे ये न्यूट्रल के बजाय फेस पे दिखे तो आपको परेशान नहीं होना है। ये अगर न्यूट्रल के बजाय फेस पे होगा तो जो हमारा कंप्रेसर के पे जा रहा है, कंप्रेसर पे जा रहा है, वो ये फेस के बजाय न्यूट्रल से जा रहा होगा। फिर आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है।
तो आपका क्लियर हो गया। फेस यहाँ से जाके सीधा कंप्रेसर की OLP पे चला गया और न्यूट्रल यहाँ से जंपर होके 8 नंबर पे चला गया। अब इसका जो कंप्रेसर को जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है दोस्तों, COMP कंप्रेसर 7 नंबर। ये 7 नंबर वायर, हम ये जो पीला वायर है इसे हम 7 नंबर पे जोड़ देंगे। इसे हम 7 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमने 7 नंबर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम इसे कस देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये 7 नंबर। अब ये 7 नंबर कंप्रेसर की फेस पॉइंट तो आपका सीधा चला गया था कंप्रेसर की OLP पे, और ये 7 नंबर से आपका चला जाएगा ये वाला पीला वायर सीधा आपकी ऑयल रिले पे, ये आपकी रिले पे। तो आपका क्लियर हो गया, फेस न्यूट्रल आपका क्लियर हो गया जो कंप्रेसर को जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझने वाली बातें होती हैं, थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली होती हैं बस। तो आपका यहाँ पे वायरिंग क्लियर हो गया। जो आपका ये रूम टेम्परेचर, हाँ इसको उस तरह से भी बोल सकते हैं। तो जो आपका ये टेम्परेचर सेंसर है, इसकी वायरें आपकी लग गई 1 नंबर और 2 नंबर पे। फेस आपका लग गया 3 नंबर पे, न्यूट्रल आपका लग गया 5 नंबर पे, और 5 नंबर से लूप चला गया 8 नंबर पे, और 7 नंबर से आपका निकल गया कंप्रेसर के लिए। ये फेस न्यूट्रल आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे लगाते हैं क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर को हम सेट करते हैं 200 पे। और अब हम दोस्तों इसके जो कनेक्शन है इसको चला के देखेंगे। और ये लगाते हैं हम दोस्तों, ये इनको मोड़ के, थोड़ा नॉइस आ रही होगी, दुकान दोस्तों मेन रोड पे है। और ये हमने इसके कनेक्शन लगा दिए हैं। और अब देखिए दोस्तों, अब आपका इसमें आपका ये लाइट शो हो गई। और अब आप टाइम नोट कर लीजिए। मैं ये वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों को एक एक बारीक से बारीक चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों, जब आप इसको सप्लाई देंगे सब जीरो को, तो इसमें सेटिंग होती है कि ये कंप्रेसर को 3 मिनट बाद चलाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब आप इसको सप्लाई देंगे सब जीरो को, तो यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा 3 मिनट बाद। इस पर सेटिंग होती है इसकी। अब मैंने कहा ना कि मैं इस पर 4-5 फीचर ऐसे हैं जो आपको बताऊंगा कि इस पर आपके काम के होते हैं जो, और इस मशीन के काम के भी होते हैं। तो अब आप पकड़िए। अब हम पहले इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो हम टाइम देख लेते हैं। आपके पास घड़ी है फोन? आप टाइम, अभी हम इस पर टाइम देख लेते हैं। ये टाइम हो रहा है 11:54 पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी हमें जाके इसे लगाना भी है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि पहले इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूं। तो हम 3 मिनट वेट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल 3 मिनट तक हम वेट करेंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों हमारे 1-2 मिनट हो चुके हैं और एक कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप इसमें वो 4-5 सेटिंग हैं जिससे आप इसमें सेट कर सकते हो कि आप चाहते हो कि 3 मिनट के बजाय आप 1 ही मिनट में चलाना चाहो, आप चाहो 2 मिनट में चलाना चाहो, आप चाहो तो 10 मिनट में चलाना चाहो। तो ये सेटिंग भी इस पर होती है। मतलब 3-4-5 सेटिंग, इतनी बढ़िया सेटिंग है ना दोस्तों। आपको कहीं भी, हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोग
जब जाएं फील्ड में तो उनके काम की वही है, बस 2-4 सेटिंग देखी, वो अगर ओके हैं तो बाकी तो कंपनी सेटिंग होती हैं। उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके पूरे पैरामीटर्स की मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। पर अभी पहले मुझे ये लगा कि इसकी छोटी सी जानकारी। और दोस्तों ये देखो, ये स्टार्ट हो गया है, ये स्टार्ट हो गया है। और ये जो डिस्प्ले पे शो करता है ये रूम टेम्परेचर है। इसे भी कैसे सेट करते हैं, कैसे इसको घटा बढ़ा सकते हैं, सारी सेटिंग होती हैं दोस्तों इस पर। 0.6 एम्पियर ये ले रहा है और ये स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसे पकड़िए, अब ये आपका कंप्रेसर चल रहा है, इसे चलते रहने दें। और अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको इसके पैरामीटर्स। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके सेटिंग पे। मैंने ये क्लाइमेटर का इस तरह से रख दिया है ताकि आपको यहाँ पे देख सको, आप यहाँ पे देख सको कि आपका कंप्रेसर चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं इसमें देखो 4 बटन होते हैं। पहला होता है ऊपर ये ऑन ऑफ का, इससे आप इस सब जीरो को बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे काम करेगा इसकी भी एक सेटिंग होती है। इसमें दूसरा बटन होता है सेट का ऑप्शन होता है, तीसरा होता है PRG प्रोग्राम, और चौथा होता है अप एंड डाउन। ये डाउन का, ये अप का। ये डाउन वाले पे PRG प्रोग्राम सेटिंग करना होता है। तो पहले हम इसे कुछ सेकंड तक प्रोग्राम वाले को प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा P1। ये जो सेटिंग है दोस्तों हमारे नए टेक्नीशियन भाई लोगों के बड़े काम की होती है। तो देखो दोस्तों पहले हम बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, यहाँ पे जब तक वो बिलिंग करती रहेगी, वो इंडिकेशन अलार्म बिलिंग करता रहेगा, सॉरी उसको इंडिकेशन बोलते हैं। जब ये चलने लग जाता है कंप्रेसर हमारा, तो ये ग्रीन हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोग्राम की सेटिंग। तो सबसे पहले हम इसके प्रोग्राम के बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे, तो हमारा आएगा P1। तो P1 जो पैरामीटर है दोस्तों वो फर्स्ट पैरामीटर है। तो ये पहला जो हमारा पैरामीटर हमारे काम का है वो एक यही है। तो इसमें हम सेट ऑप्शन, अंदर जाने के लिए हम सेट ऑप्शन दबाएंगे। तो इसमें 2 ही फंक्शन है, 0 और 1। 0 ये 0 का मतलब होता है दोस्तों कि आप इस सब जीरो का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल ये कंप्रेसर यानी कि आप कूलिंग के लिए कर रहे हैं, फ्रीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप इसको 0 पे ही सेट कर देंगे। और आप सेट करने के बाद आप ये आपका बाहर आ गया है। अब इस पे हम फिर से अंदर चलते हैं। तो 0, इस पे 2 ही प्रोग्राम होते हैं, 1 और 0। 1 का मतलब होता है अगर इसको आप किसी हॉट गर्म चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप इसको किसी गीजर वगैरह इन चीज़ों पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 सेट करना पड़ेगा। ये जैसे ही हमने 1 सेट किया हमारी मशीन बंद हो गई। क्योंकि हम तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, कूलिंग के लिए, तो हमें सेट करना पड़ेगा। हमें P सेट दबा के अंदर जाके इसे 0 पे सेट करना पड़ेगा। तो 0 होता है दोस्तों कूलिंग के लिए। तो अब ये फिर 3 मिनट लेगा स्टार्ट होने के लिए। तो पहला प्रोग्राम ये क्लियर हो गया दोस्तों कि इसमें P1 आएगा और आपको सेट का ऑप्शन दबाना है। उसमें 0 कूलिंग के लिए है, 1 हीटिंग के लिए है। तो आपको 0 पे ओके करके और आपको सेट का बटन दबा देना है और ये आपका बाहर आ गया। दूसरा प्रोग्राम है दोस्तों इस पे P2, ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपका P1 क्लियर हो चुका है। मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दिया था। अभी फिर से कंप्रेसर 3 मिनट लेगा स्टार्ट होने में, तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पे आपको प्रोग्राम वाला बटन दबाना है और इसमें पहला पैरामीटर है
कंप्रेसर तब तक चल उसको टाइम लेगा 3 मिनट। तो इसमें पहला पैरामीटर है दोस्तों P1, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा पैरामीटर है P2, ये आपका कंप्रेसर फिर स्टार्ट हो गया है। 3 मिनट बाद ये खुद ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, इस पर टाइम सेट होता है। तो P2 भी कंपनी सेटेड है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो 99 डिग्री ये कंपनी सेटेड है कि मतलब कितना हाई टेम्परेचर जाना चाहिए। इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये है कि हमारे दोस्तों के लिए कौन सा, हमारे नए टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए कौन कौन से काम के हैं। तो आप नोट कर लो, एक कागज़ में नोट कर लो कि पहला आपके काम का है P1। इसमें आपको सेट में जाना है और ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कूलिंग के लिए 0, हीटिंग के लिए 1। तो हम कर रहे हैं कूलिंग के लिए, तो हमें सेट दबा देना है और ये सेट होके P1 पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं P2। P2 भी आपके काम का नहीं है, मशीन के काम का है, लेकिन अभी आप नए टेक्नीशियन को जो उसके काम के हैं अभी वो बताऊंगा। P3 आता है, फिर आएगा HS, फिर आएगा LS, इसमें भी आपको नहीं छेड़ना है। फिर आएगा P4, फिर आएगा P5 और अब आएगा P6। तो आप एक कागज़ में नोट कर लो कि आपके काम के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो पहला प्रोग्राम आपके काम का था P1 और दूसरा है आपके काम का P6। ये P6 दोस्तों वो प्रोग्राम है, इसमें जब आप सेट बटन प्रेस करते हैं, अंदर जाते हैं, तो अभी आपने कंप्रेसर चलाया, कंप्रेसर 3 मिनट बाद चला ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये 3 है, 3 सेट हो रखा है, इसीलिए कंप्रेसर 3 मिनट बाद चला है। अगर आप इसको सेट करते हैं 0, तो जब आप ये P6 को, अगर आप P6 को सेट करते हैं 0 या 1, ये आपका 1 सेट हो गया है, या हम इसको 0